जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उस ट्रैवल का दौरान हम लोग के साथ कुछ कुछ ऐसे घटना घट जाती है जिससे कि हम लोग का पूरा ट्रेन जर्नी बर्बाद हो जाता है दोस्तों। मान के चलिए आपने एक ट्रेन में सीट को रिजर्वेशन की है और आप आपकी सीट में जाकर देख रहे हैं कि वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है या फिर तो कोई एक पैसेंजर लेटा हुआ है। आप जाकर उस बंदे को उठा रहे, भैया ये सीट मेरा है, आप उठ जाए, मुझे यहाँ पे बैठना है। वो बंदा उठ तो नहीं रहा है, उल्टा वो आपके बदतमीजी कर रहा है आपके साथ, उल्टा वो आपको धमका रहा है, आपके साथ धक्का मुक्की कर रहा है, आपके साथ लड़ाई मारपीट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बोलिए दोस्तों, आपका ट्रेन जर्नी खराब होगा या नहीं? अभी अगर दोस्तों ऐसा सिचुएशन अगर आपका साथ आ गई, मान के चलिए आपकी सीट में जाकर देख रहे कि वहां पे कोई एक पैसेंजर बैठा हुआ है और आप उसे उठने के लिए बोल रहे, वो उठ नहीं रहे, तो दोस्तों वहां पे आपको इन लोगों की जैसा मारपीट नहीं करना है। वहां पे बस आपको 5 से 15 मिनट तक आपको इंतजार करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग वहां पे साइलेंट खड़े रहेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? वह जरूर हो जाएगा, 101% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आप गए आपकी सीट में, आपकी सीट में कोई एक पैसेंजर बैठा हुआ है, तो आप जाकर उस पैसेंजर को बोलेगा, भैया ये मेरा सीट है, आप इस सीट से उठ जाए। अगर वो पैसेंजर उठ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं उठा तो उसका साथ आपको कोई भी बदतमीजी नहीं करना है। बस क्या करना है, आपको मोबाइल उठाए, आपका मोबाइल उठा के उसका एक फोटो ले लीजिए या फिर तो आप उसका वीडियो बना दीजिए। वीडियो बनाने के बाद में अभी मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को आपको रेलवे तक पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाने के लिए दोस्तों टोटल आपके पास 3 तरीके हैं, और तीनों तरीके में से मैं सिर्फ आपको एक ही तरीका बताऊंगा कि ना वो 2 तरीका आपका बेकार लगेगा। फिर भी वो दोनों चीज मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले चलिए मैं आपको मेन बता देता हूँ जिस तरीके से कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपने उसका वीडियो या फिर तो फोटो उठा लिया। फोटो उठाने के बाद में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको ट्वीट करना पड़ेगा रेलवे को। अभी उसका नाम तो एक्स हो चुका है, आप लोगों ने जानते हो दोस्तों, पहले एक ऐप था जिसका नाम था ट्विटर, और ट्विटर का नाम अभी एक्स हो चुका है। तो वो जो एक्स एप्लीकेशन है आपको ओपन करना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल में अगर ये एक्स एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अभी चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरा फोन का स्क्रीन का ऊपर, आपको लाइव में दिखाता हूँ कि आपको कंप्लेंट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना फोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको ऑन कर चुका हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आपका मोबाइल में जो एक्स एप्लीकेशन है इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ जो देखिए प्लस का जो आइकन आ रहा है, इस प्लस का आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से इस प्लस का आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ये जो नीचे जो फोटो, जीआईएफ, लोकेशन, ये सब ऑप्शन आ रहा है, इस फोटो वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने जो उस बंदे का जो फोटो या वीडियो लिए होंगे वो सारे से यहाँ पे शो करने लगेगा। फॉर द एग्जांपल मान के चलो दोस्तों, मैंने इस ट्रेन का जो ये वाला फोटो मैंने लिया हूँ, तो देखिए दोस्तों क्लिक करने के बाद में ये वाला फोटो यहाँ पे अटैच हो गया। इसका देखिए दोस्तों ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है एड ए कॉमेंट, यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो ध्यान से देखिए दोस्तों। आप अभी ये मत सोचिए ये बहुत ज्यादा मतलब लंबी चौड़ा करके लिखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। आप बस जो भी कचरे तरीके से लिख सकते हो, बस आपको जस्ट उसका मतलब बता देना है कि आपको ट्रेन में क्या दिक्कत हो रहा है, बस उतना आपको लिखना है। एक्स्ट्रा आपको कोई भी बात नहीं लिखना है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या लिखना है। सबसे पहले आपको टाइप करना है डियर इंडियन रेलवे, इतना लिख लिया दोस्तों। लिखने के बाद में आप अभी क्या करना है, इंडियन रेलवे को टैग करना पड़ेगा। टैग करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए जो एट द डॉट होता है, एट द डॉट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है रेल मिनी। देखिए दोस्तों रेल मिनी लिखते यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन आ गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, बस इसको क्लिक करना है, हो गया रेलवे को टैग। अभी आपको बस आपका जो समस्या है ना दोस्तों, उस समस्या को थोड़ा सा लिख लेना है। जैसे कि मान के दोस्तों मेरा समस्या है कोच में ज्यादा देर तक मतलब अनरिजर्व, जो कि मतलब जो रिजर्वेशन नहीं किया वो पैसेंजर आके घुस चुके हैं, जिस वजह से ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है और वॉशरूम यूज करना लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बस ये मेरा समस्या है, तो इस समस्या को मुझे लिखना है। तो देखिए दोस्तों अभी क्या लिख रहा है, सबसे पहले लिखिएगा, तो आप चाहे इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, उड़िया में लिखिए, जो भी लैंग्वेज में लिखिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आपको जो लैंग्वेज में आपको कंफर्ट लगे उस लैंग्वेज में यहाँ पे कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मेरे समस्या में लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं लिखना चाहूंगा
देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं ट्रेन नंबर 12839 हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट में S5 कोच में हूँ। यहाँ सब अनरिजर्व लोग भरे पड़े हैं, जिससे कि मुझे इस्तेमाल करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है। बस हो गया आपका कंप्लेंट दोस्तों। यहाँ पे क्या मैंने कोई प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं लिखा, जिससे मुझे मन चाहा, बस मुझे अपने प्रॉब्लम को बताना है, बस मैंने लिख लिया। तो इसी तरीके से आपको लिखना है दोस्तों। मान लीजिए आपके ट्रेन में अगर कोई, आपके रिजर्व किया गया सीट में अगर कोई बैठ चुका है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैं ट्रेन नंबर, आपका ट्रेन का नंबर लिख लीजिए, आपका कोच नंबर लिख लीजिए और आपका सीट नंबर लिख लीजिए। लिख लिए। लिखने के बाद में यहाँ पे कोई एक अननोन पर्सन बैठा हुआ है, वो उठाने के बाद भी वो नहीं उठ रहा है, उल्टा मुझसे बदतमीजी कर रहा है। बस हो गया आपका कंप्लेंट। यहाँ पर आपको कोई प्रोफेशनल तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, जैसा आपका मन चाहे ऐसे लिख सकते हैं, बस आपको प्रॉब्लम की जानकारी देना है। बस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर जो पोस्ट वाला ऑप्शन है, इस पोस्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बस हो गया आपका कंप्लेंट। अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्यों ना दोस्तों, मैंने यहाँ पे जस्ट आपको मतलब आपको बताने के लिए बोल के मैंने यहाँ पे कंप्लेंट के जैसा बनाया। तो दोस्तों, ऐसे आप भी रेलवे को अपना जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में बता के आपको कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि दोस्तों कि ऐसा ऑनलाइन कंप्लेंट तो बहुत सारे लोग करते होंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे मत सोचो दोस्तों, जरूर फर्क पड़ता है। मैं अभी आप लोग को एग्जाम्पल के साथ में दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले ट्रेन नंबर 12839 हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट में आ रहा था। मैं उस दिन शायद S3 या S4 कोच में था शायद। मेरे कोच में पूरा का पूरा मतलब अनरिजर्व जो पैसेंजर्स है, वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स, वो सारे से भरे पड़े थे। जैसे कि लोगों उसको मतलब सो नहीं पा रहे थे, वॉशरूम जा नहीं पा रहे थे, सब बहुत सारे लोग उसमें रास्ते में जो कॉरिडोर होता है ना, उस कॉरिडोर में सोए पड़े थे। ऐसा सिचुएशन उस ट्रेन में शुरू हो गई थी दोस्तों। तो उस वक्त मैंने फोटो उठाया और रेलवे को टैग किया। अभी आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने टैग करने के बाद में रेलवे उसमें क्या एक्शन लिया। ये मेरा प्रोफाइल है दोस्तों, करना पत्रा। बाय द वे ट्वीट अभी तक मेरे ट्विटर पर है, आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी नीचे जाने के बाद में मुझे ट्विटर मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये वाला है, ये है वो ट्विटर। मैंने यहाँ देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ट्रेन नंबर 12841 मास कोरोमंडल एक्सप्रेस S1 कोच पूरा वेटिंग लिस्ट पैसेंजर से फुल हो चुका है। इनफैक्ट वॉशरूम जाना भी दिक्कत हो रहा है, कोई चेकिंग स्टाफ या आरपीएफ भी नहीं है। प्लीज S1 कोच वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स को खाली करवाए। ये मेरा समस्या था, मैंने लिख दिया और मैंने रेलवे को और आरपीएफ को मैंने टैग कर दिया। उसका बाद जस्ट 2 या 3 सेकंड का बाद रेलवे की तरफ से रिप्लाई भी आया दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, रेलवे ने मुझे रिप्लाई दिया, फॉर नेसेसरी एक्शन एक्टिवेटेड टू द कंसर्न ऑफिसर DRM खुर्दा रोड, we regret inconvenience and please share journey details, PNR, UTS number, mobile number prepared by a DM. You may also raise your concern by directly rail mother। यहाँ पे रेलवे बोल रहा है दोस्तों, आप आपकी कंप्लेंट्स को फाइल जरूर कर सकते हैं, बस आप आपका PNR नंबर और मोबाइल नंबर दे दीजिए, जिससे कि हम लोग आसानी हो जाएगा आपका कंप्लेंट फाइल करने के बाद में। उसका क्या किया दोस्तों, मैंने रेलवे को अपना PNR नंबर और मोबाइल नंबर उसको दे दिया। देने के बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ उसके बाद। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसका देखिए दोस्तों, मुझे आरपीएफ की तरफ से एक मैसेज आया था, जिसमें लिखा गया कि सर काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर बेटर असिस्टेंस एंड मैटर इन्फॉर्म टू PC RPF जाजपुर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा। मतलब मैं जहाँ से कंप्लेंट किया हूँ और जहाँ तक मुझे जाना है उस स्टेशन तक सारे आरपीएफ स्टाफ को रेलवे ने टैग कर दिया, इंक्लूडिंग आरपीएफ का जो हेडक्वार्टर वहां से भी टैग करके बोला गया इस सारे स्टेशन में आरपीएफ का जवान आएंगे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों उस दिन हुआ क्या। कंप्लेंट करने के बाद में दोस्तों रेलवे की तरफ से मुझे मैसेज भी आया। मैसेज आने के बाद में आरपीएफ का जो जवान थे वो लोग सबसे पहले जाजपुर केंदुझर रोड उस स्टेशन में चढ़े दोस्तों, पर वो ट्रेन वहां पे सिर्फ 2 मिनट ही रुकता है, तो 2 मिनट के अंदर उन लोगों से जितना हो पाया वेटिंग लिस्ट पैसेंजर को खाली करवा दिया। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टॉपेज था दोस्तों कटक जंक्शन। कटक में ट्रेन शायद 5 मिनट का कुछ रुकता है शायद, तो 5 मिनट के अंदर भी आरपीएफ का जवान आए और जितना जो बाकी और वेटिंग लिस्ट थे उन लोग को उतार दिया। उसका फिर से आया भुवनेश्वर स्टेशन में, सेम हुआ दोस्तों, भुवनेश्वर में भी आया,
जितना जो वेटिंग लिस्ट पैसेंजर थे उन लोग को फिर से खाली करवाए। उसका फिर से खुर्दा रोड में आया, बट खुर्दा रोड मेरा लास्ट स्टॉपेज था, ऐसा मेरा डेस्टिनेशन था, वहां पे मैं उतर गया था। पर मैंने आरपीएफ ऑफिसर को उस कोच में जाते हुए देखा और उन लोग को उतारते हुए भी देखा। तो अभी आप समझ पाए, आप अगर ऑनलाइन में कंप्लेंट करते हैं रेलवे को टैग करके तो आपका समस्या का समाधान होता है या नहीं। दोस्तों जो वीडियो का शुरुआत में मैं आप लोगों को बताया था कि टोटल 3 तरीके हैं आप रेलवे को कंप्लेंट करने के लिए, बट उसमें से सिर्फ मैं एक ही तरीका आपको बताया और दोनों तरीका भी मैं आप लोग को बता देता, बट वो ज्यादा काम की है नहीं है दोस्तों। वो इसीलिए नहीं है दोस्तों, क्या होगा मान लीजिए ऐसे कोई कंप्लेंट तो आप रेलवे को फोन करके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर है दोस्तों 139, इंडियन रेलवे हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। पर क्या होगा मान के चलिए आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट थोड़ी बहुत आता जाता रहता है पर मिल तो जाता है दोस्तों, बट जब फोन कॉल होता है दोस्तों उसका जो नेटवर्क है थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। आप फोन में बातचीत कर रहे हैं और रेलवे की तरफ से मान के चलिए कुछ बोल रहे हैं और उस वक्त आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, तो आपको तो बात कुछ सुनाई नहीं देगा, तो वो कंप्लेंट भी फाइल नहीं हो पाएगी। ये पहला तरीका दोस्तों जो कि पूरी तरह से फ्लॉप है। अभी दूसरा तरीका दोस्तों, ये थोड़ी बहुत काम भी कर लेती है। मान के चलिए आपकी सीट में कोई बैठा है तो आप रेलवे को मैसेज करके भी आप कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। मैसेज कैसे करना है दोस्तों, 139 डायल करके उसमें आपको मैसेज लिखना है दोस्तों, आपका पीएनआर स्पेस सीट नंबर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अननोन पर्सन, ये लिख के आपको बस 139 में सेंड कर देना है। ये मैसेज जब पहुंच जाएगी रेलवे के पास तो आरपीएफ का जवान या फिर तो टीटी कोई भी आके दोस्तों वो आपकी सीट को खाली करवा देंगे दोस्तों। पर इससे जो बेटर होता है दोस्तों ऑनलाइन का ट्वीट करना। ट्वीट करने से क्या होता है दोस्तों, उसमें आपका ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है दोस्तों। उस ट्रैकिंग आईडी जब आप रेलवे में जो ट्रैक करते रहते हैं ना तो आपको पता चलता रहेगा कि अभी तक कार्रवाई क्या हुआ है, कौन सा स्टेशन में आरपीएफ आने वाले, कौन सा स्टेशन में टीटी आके चेक करने वाले, सब कुछ आपको उसमें दिखता रहेगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से आप अगर रेलवे को टैग करके कंप्लेंट करेंगे तो ट्विटर ज़्यादा बेस्ट है दोस्तों। उसमें क्या होता है कंप्लेंट जल्दी जल्दी फॉरवर्ड भी होता है और एक बात क्या दोस्तों उसमें रीट्वीट भी होता है। तो मान के चलिए मैंने जो कंप्लेंट किया था ना दोस्तों उसमें कुछ 300 या 400 लोग शायद कुछ देखे होंगे, वो उसमें से कुछ लोग उसको रीट्वीट भी किए हैं। तो इससे क्या होता है रेलवे के साथ जल्दी जल्दी पहुंचता है और रेलवे के ऊपर प्रेशर जब बनता है ना तो रेलवे उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए दोस्तों कोशिश करता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि आपका साथ अगर ट्रेन में अगर कोई दिक्कत होता है तो कैसे आप उस दिक्कत को साइलेंट में रह के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।